नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 17 वृत्त, जीवा एवं चाप। इसमें अभी तक हम लोगों ने 17.1 देखा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं 17.2। 17.2 में देखो हमारा जो पहला प्रश्न है ना, वो क्या कह रहा है हमसे कि सी केंद्र वाले वृत्त के व्यास रेख PQ तथा रेख RS, ये एक सी केंद्र है, ये वृत्त सी केंद्र वाला वृत्त है। इसके दो व्यास हैं, एक P और Q, R और S। वही दिया है कि रेख PQ और रेख RS समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब ये देखिए, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र बराबर यहाँ पे देखो समकोण मतलब 90 अंश का कोण, ये हमको पता है। ये 90 अंश पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो क्या चाप PS और चाप SQ, ये चाप PS और चाप SQ सर्वांगसम है, ये हमको बताना है। और चाप PS के बराबर के जो चाप है सर्वांगसम, चाप PS के जो बराबर के चाप है सर्वांगसम है, उनके हमको नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, देखो हमारे वृत्त के अंदर जो दिया हुआ है, पहले हम सबसे सिंपल सा चीज़ पहले वही करते हैं हम लोग। पहला तो वृत्त के व्यास की रेख PQ तथा रेख RS समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बराबर है, ये हमको वृत्त में दिया गया है। इसलिए कोण PCS, कोण PCS। तो अब ये देखो इस कोण के सामने का जो है ये PS क्या है, ये चाप है, यही दिया है कि चाप PS इक्वल्स टू कोण PCS, कोण PCS और चाप PS। यहाँ पे देखो ध्यान से, चाप PS ये इक्वल है किसके, कोण PC और S, कोण PC और S के क्या 90 अंश का कोण। चाप सेम उसी प्रकार से चाप चाप SQ कोण SCQ, ये भी 90 अंश का कोण है, बराबर है। चाप अभी RQ, बराबर है, चाप RQ इक्वल से कोण RCQ, क्यों, क्योंकि ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है। और चाप RP, चाप कौन सा यहाँ पे, चाप RP, बराबर है। चाप RP इक्वल से किसके, कोण PCR, कोण PC और R, क्योंकि ये भी 90 अंश का है, बराबर है। हमको मालूम है कि एक वृत्त 360 अंश का कोण बनाता है। वृत्त कितने अंश का होता है, 360 डिग्री, बराबर है। तो ये 90 4 अगर 90 है तो 90 × 4 360 डिग्री का हो जाता है, बराबर है। और हमने भी इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया, ये कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4 विद्यार्थी। तो हाँ बच्चों, इसको कथन 1, 2, 3 और 4 दे दिया अभी। अब कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से हमने लिया है कि ये जो चाप PS है, ध्यान से देखो, ये चाप PS सर्वांगसम है किसके, चाप SQ के। ये चाप PS सर्वांगसम है चाप SQ के, बराबर है। इसलिए अब ये दोनों सर्वांगसम है तो ये दोनों चाप भी एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो ये चारों चाप PS के संलग्न है या PS के सर्वांगसम है। हमको यही इतना बताना था इसके अंदर। अब वहीं पे यहाँ पे वही किया हम लोगों ने कि इसलिए चाप PS सर्वांगसम है चाप SQ के, बराबर है। और चाप PS के सर्वांगसम चाप कौन सा है, SQ, उसके सर्वांगसम चाप कौन सा है, PQ, और उसके सर्वांगसम चाप क्या है, PR। हमको यही इतना ही बताना था पेपर में। जो भी प्रश्न पूछा है हमको वो इतना बोलना है बस। पेपर में पूछेगा ये 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट करके लिख लो। ये पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे बच्चों 2 मार्क्स के लिए। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमको। पहले तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, 4 कोण, हमको वो बताना है। इसके सामने का, समकोण के सामने का जो है वो चाप है, ये और दोनों चाप सर्वांगसम है तो ये और ये भी सर्वांगसम होंगे। और उसके बाद हमको बताना है कि इसके सर्वांगसम संलग्न चापों का नाम कौन कौन सा है, सर्वांगसम चाप कौन कौन से हैं उसके नाम हमको लिखने। इतना सिंपल सा सवाल है और इसका एकदम सिंपल सा जवाब है। समझ गया दोस्तों। तो चलो अभी हम लोग इसका दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। S बराबर है, इक्वल है किसके, कोण SCQ, कोण SCQ। क्यों, क्योंकि इनका जो कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये C केंद्र के ऊपर, बराबर है।
दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे सी के ऊपर, देखने जाए दोनों भी क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है, बराबर है। और ये कौन सा इक्वल किसके है, कोण आर सी क्यू, ये देखो आर सी क्यू और कोण पी सी आर, बराबर है। ये सभी कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है विद्यार्थी। हाँ बच्चों 90 अंश का कोण बना रहा है, बराबर। तो इसलिए अब ये जो कोण है, कोण इसके सामने को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका चाप, बराबर है। और हाँ दोस्तों, दूसरा वाला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलो मत। और आप भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ और आगे बढ़ो। हाँ तो हम लोग हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त का रेख एम एन व्यास है। रेख एम और एन क्या है, ये व्यास है। कुछ केंद्रीय कोणों के माप दिए हुए हैं, जैसे कि कोण ए ओ बी। अब ए ओ बी, ए ओ और बी ये केंद्रीय कोण है, और सी ओ डी, सी ओ और डी ये कौन से कोण है, केंद्रीय कोण है। इनके हमको क्या करना है, माप ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है क्या, रेख एम एन क्या है, व्यास है। एम और एन क्या है, व्यास है। कोण एम ओ ए, एम ओ और ए, बराबर है। कोण एम ओ और ए प्लस कोण एन ओ ए, और एम ओ ए, बराबर है। ये कितना अंश का कोण बना रहा है, 180 अंश का कोण बना रहा है। 180 अंश का कोण क्यों बना रहा है विद्यार्थी, 180 अंश का कोण क्यों बना रहा है बच्चों, ये चीज़ सबसे पहले समझ के लो। क्या है, ये दोनों एक रेखीय कोण है। एक रेखीय मतलब देखो, रेखीय युगल कोण आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ध्यान दिया रहेगा तो रेखीय युगल कोण हम लोगों ने देखा था। रेखीय युगल कोण क्या होता है, इनकी जो दो कोणों की एक ही भुजा समान होती है, बराबर है। एम ओ ए, अभी यहाँ पे देखो अपने कोण में एम ओ ए और एन ओ ए, यहाँ पे वृत्त में देखो एम ओ ए और एन ओ ए, बराबर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ और ए ये क्या है, एक भुजा इनमें समान है। एक भुजा समान है इसलिए कौन से कोण होंगे, रेखीय युगल कोण हो जाएंगे, बराबर है। अगर ये रेखीय युगल कोण है तो हमको मालूम है कि रेखीय युगल कोण कितने अंश का कोण बनाते हैं, 180 अंश का कोण बनाते हैं। तो इसलिए कोण एम ओ ए प्लस कोण एन ओ ए कितने अंश का कोण बना रहा है, 180 अंश का कोण बनाया है। कारण क्या है, रेखीय युगल कोण है वो। और रेखीय युगल कोण क्या करता है, दो कोणों की एक भुजा उसमें क्या होती है, समान होती है, बराबर है। अब इसलिए कोण एम ओ ए प्लस कोण ए ओ बी प्लस, क्योंकि ये इसी कोण के अंतर्गत है, इसी कोण के अंदर है ना ए ओ बी वी, बराबर है। प्लस बी ओ एन बी इसी कोण के अंदर है। ये कितने अंश का कोण होगा, इक्वल्स टू 180 अंश का कोण बनेगा, बराबर है। तो हमको एम ओ ए पर ज्ञात है, कोण एम ओ ए हमको ज्ञात है। कोण एम ओ ए कितना है, एम ओ ए कितना है, 100 अंश। कोण ए ओ बी हमको ज्ञात नहीं है, हमको यहाँ पे भी कोण ए ओ बी ज्ञात करना है, बराबर है। और कोण बी ओ एन का यहाँ पे दिया हुआ है, बी ओ एन कितना है, 35 अंश, इक्वल्स टू 180 अंश, 100 अंश और 35 अंश कितना हो जाएगा, 135 अंश, बराबर है। और कोण ए ओ बी वैसे ही लिखेंगे 180 अंश। अब 180 और 135 हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हमारे कोण ए ओ बी का वैल्यू हमको ज्ञात हो गया, कोण ए ओ बी हमको ज्ञात हो गया। ए ओ बी कितना अभी हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना, 45 अंश का। मतलब कोण ए ओ बी अभी कितने का बनाएगा, 45 अंश का कोण। कोण ए ओ बी 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, हमको ये भी तो ज्ञात करना है, सी ओ डी भी निकालना है। अब रेख एम एन सेम, रेख एम एन व्यास है, हमको मालूम पड़ चुका है हमने कौन सा फंडा यूज किया है बच्चों। फंडा क्या है, रेखीय युगल कोण का फंडा है। तो अभी इसमें भी देखो एम ओ डी, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एम ओ ए, अब क्या देखेंगे, एम ओ डी। तो कोण एम ओ डी प्लस कोण एन ओ डी कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। 180 अंश का कोण क्यों बनेगा, वो हम लोगों ने अभी देखा, क्योंकि रेखीय युगल कोण है, उनकी उस दो कोण की एक ही भुजा समान है। अभी उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इसलिए कोण एम ओ डी प्लस कोण एन ओ सी
उसी के अंदर में कोण NOC भी है, कोण NOC प्लस कोण COD, MOD बराबर है NOC और NOD, ये तीनों एक ही कोण के एक ही साइड में है, इसलिए इन तीनों का जो हम लोग एडिशन होगा कितना आएगा जोड़ने के बाद 180 अंश। MOD का वैल्यू हमको ज्ञात है 100 अंश है, NOC की वैल्यू भी हमको पता है कितना है 35 अंश का कोण बना रहा है। हमको COD पता नहीं क्योंकि COD हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को जोड़ देंगे, 100 और 35 को जोड़ दिए तो 135 आ गया। COD को सेम नहीं वैसे नीचे लिखा और 180 हमको तो पता ही 180 अंश क्या है। अब 180 में से हम 135 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा COD भी, COD की वैल्यू हमको मिल जाएगी 45 अंश का कोण COD भी बनाएगा। तो ये COD भी कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का कोण, जो हमको हमारे पहले प्रश्न में पूछा था। इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे 3 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा है कि कोण AOB और COD ज्ञात करो, तो हमने कोण AOB और कोण COD निकाल दिया यहाँ पे, बराबर है। अब दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है बच्चे, यहाँ पे आ जाओ। अब बोल रहा है सिद्ध करो कि चाप AB, ये चाप AB ये क्या है, सर्वांगसम है चाप CD के, बराबर है। अब हम लोगों ने फंडा पढ़ा था कि हमको अगर चाप को सर्वांगसम करना है, हम लोगों ने एक फंडा पढ़ा था कि अगर हमको चाप को सर्वांगसम करना है तो उसके कोण को हमको सबसे पहले सर्वांगसम दिखाना होगा। सेम यहीं पे यहाँ पे वो भी किया है, M चाप AB। अब ये AB क्या है, AOB के अंदर है, कोण कौन सा इसका AOB कोण के सम्मुख का चाप है ये, तो कितना सा कोण बना रहा है वो 45 अंश का कोण बन रहा है। M चाप CD, अब देखो चाप CD में क्या बोल रहा है, CD भी 45 अंश का ही कोण बना रहा है। हम लोगों ने निकाल लिया था कि कोण COD की वैल्यू क्या है 45 अंश, तो चाप का भी वैल्यू कितना होगा 45 अंश का कोण बनेगा। तो चाप CD इक्वल्स टू कोण COD कितना 45 अंश का कोण, कथन 1 कथन 2। इसलिए M चाप AB क्या है, दोनों भी 45 अंश का कोण बना रहा है, दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे। समान मतलब क्या, सर्वांगसम है, इसलिए ये और ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। हमको यही सिद्ध करना था। आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गया, ये 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया पेपर में। अब इसमें एक और चीज पूछा है, हम लोगों ने कोण सर्वांगसम दिखा दिया, दूसरी चीज क्या की, जीवा अभी इसमें सॉरी चाप हम लोगों ने सर्वांगसम दिखा दिया। अब तीसरी चीज इसके अंदर हमको सर्वांगसम दिखाना है कि इसकी जीवाएं भी हमको बतानी है कि वो कैसे सर्वांगसम है, ठीक है। तो जीवा सर्वांगसम बताने से पहले आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और मजे लीजिए पढ़ाई के। तो अभी क्या बोल रहे हैं, सिद्ध करो कि जीवा AB, ये देखो ये चाप हो गया और ये जीवा है, ये जीवा है, जीवा AB बराबर है सर्वांगसम किसके है, जीवा CD के बराबर है। अब हमको पता है कोण सर्वांगसम हो गया है, इसका चाप सर्वांगसम हो गया, तो सिंपल सी बात है उसकी जीवाएं भी सर्वांगसम होंगी। यही दिखाया है कि हम लोगों ने चाप AB सर्वांगसम है चाप CD के, इसलिए जीवा AB भी सर्वांगसम है किसके, जीवा CD के। अब ये दोनों चाप अगर सर्वांगसम है तो इनकी जीवाएं भी सर्वांगसम होगी, बराबर है। सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती है, सिंपल सी बात है। कुछ इसमें बाहर की दुनिया से कोई काला जादू तो आया नहीं है। हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, जो मेथड है, जो रूल है, हमको जो नियम है वो अगर पता है तो हम सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं। जिंदगी में नियम को फॉलो करना जरूरी है। जितना आप नियम में रहोगे, नियम के साथ चलोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। नियम से नहीं चलोगे तो फंस जाओगे, ये हमको यहाँ से सीखने मिल रहा है। तो नियमबद्ध तरीके से ना बच्चों हमेशा अपने आप को ना आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को नियमों के अनुरूप बांध करके रखो। अगर नियम के अनुसार चलोगे तो आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे। ये हमको इस जीवा बता रहा है कि जो सिद्ध करना था उसमें से हमको ये नियम कुछ चीज़ें सिखा करके जा रहा है। तो हमको वो चीज़ याद रखना है कि हमको नियम तरीके से ही हर एक काम करना है। नियम के विपरीत जाओगे तो नहीं टिक पाओगे बच्चों, उखड़ जाओगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको करके लिख लो और प्रॉपर तरीके से समझ लो कि हम लोगों ने अभी वापस से इसमें क्या किया है। हम लोग रेक MN हमारा व्यास है, सिंपल सा फंडा है, ये व्यास है और इसके अंदर 2 कोण है, MOA और NOA बराबर है। ये 2 कोण 180 अंश का कोण बना रहे हैं। क्यों? ये रेखीय युगल कोण है क्योंकि इनकी दोनों कोणों की एक भुजा समान है।
इसलिए रेखीय युगल कोण है। अब हम लोगों ने उसमें निकाल लिया हमारा 3 कोण MOA AOB और इसके अंदर 3 कोण थे, ये दोनों कोणों के बीच में एक कोण और था। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी था, इसलिए पहले हम लोगों ने AOB की वैल्यू निकाली, फिर COD की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम लोगों ने हमारे चाप को सर्वांग बताया दूसरे प्रश्न में, और तीसरे इसमें हम लोगों ने हमारी जीवाओं को सर्वांग बता दिया। ओके, ठीक है। इस तरह हमारा 17.2 का ये चैप्टर समाप्त हुआ प्रैक्टिस सेट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया चीज़ें सीखेंगे, तो उस नई चीज़ के पहले बच्चों फटाफट चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वो भी शेयर कर दो। धन्यवाद।